आप सबने एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में आप लोग आए हो। बायोकेमिस्ट्री के लिए या फर्स्ट एमबीबीएस में किस तरह से पढ़ाई की जाए, तो बायोकेमिस्ट्री के लिए काफ़ी सारी बुक्स आती है। जो बुक्स रहते वो सारे फील्ड के लिए, मतलब वही सेम बुक एमबीबीएस में फॉलो होता है, फिर डेंटल में फॉलो होता है, पैरामेडिकल कोर्सेस भी वो बुक में से पढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, मगर एक प्रॉपर फ्लो चार्ट, एक डायग्राम, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, कीवर्ड्स को अंडरलाइन, ये चीज़ें अगर रही तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो सबसे ऐसे उठ के दिखेगा। हेलो बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सबने एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में आप लोग आए हो। तो आपको डेफिनेटली ये सवाल आएगा कि बायोकेमिस्ट्री के लिए या फर्स्ट एमबीबीएस में किस तरह से पढ़ाई की जाए। पहले तो सबसे पहली बात तो सेटल हो जाओ। आप जिस किसी भी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो वहाँ पे अपना पहले सेटलमेंट का देखो, मतलब हॉस्टल अवेलेबल है क्या, बाहर रूम लेना है क्या। तो ये सब सॉर्ट आउट होने के बाद आपका कॉलेज जैसे ही चालू हो जाएगा, आपके रूटीन क्लासेस चालू हो जाएंगे 9 to 4 PM, मतलब 9 AM to 4 PM या 9 AM to 5 PM आपका रूटीन शेड्यूल रहेगा। तो ये सब शेड्यूल में आप थोड़े से थक जाओगे, तो आने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होना है और फिर अपना एक शुरू में 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा तो भी आप सब्जेक्ट्स के लिए दो। शुरू में बात कर रहा हूँ मैं, शुरू का 1 घंटा। तो हाउ टू प्रोसीड फॉर द सब्जेक्ट, कैसे प्रोसीड करना है। जैसे बायोकेमिस्ट्री है तो हर कॉलेज की एक यूनिवर्सिटी है, हर कॉलेज एक यूनिवर्सिटी को एफिलिएटेड है। जैसे महाराष्ट्र में है तो MUHS नासिक इज़ द यूनिवर्सिटी, और कुछ कॉलेजेस है जो डीम्ड कॉलेजेस है, उनका अलग सिलेबस है। तो अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपना सिलेबस डाउनलोड करना है। वो सिलेबस हमेशा PDF फॉर्मेट में नहीं, प्रिंट फॉर्मेट में आपके साथ रहेगा जब आप बायोकेमिस्ट्री की बुक खोलोगे। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री के लिए काफ़ी सारी बुक्स आती है। DM वासुदेवन आती है, फिर पंकजा नाइक है, लिपिन कॉट है, SK गुप्ता सर की बुक है, MD रफ़ी सर की बुक है, और काफ़ी सारी बुक्स है जो चलती है। और एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है, हार्पर्स इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री, कुछ बच्चे वो भी पढ़ते हैं। तो हार्पर्स इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है। आप उसको पहले थोड़ा सा पढ़ के देखो लाइब्रेरी में जाके कि उसकी लैंग्वेज आपको सूट होती है या नहीं होती है। अगर आप उसके लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, अगर आप उसके लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो गो विद द रिसेंट एडिशन, दैट इज़ 11th एडिशन ऑफ द वासुदेवन टेक्स्ट बुक। वो भी इक्वली गुड है। केमिकल और क्लिनिकल सिनेरियो का अच्छा कॉम्बिनेशन दिया है DM वासुदेवन में। ऑल्सो लिपिन कॉट और पंकजा नाइक भी अच्छी बुक है। या आपके सीनियर्स या आपकी फैकल्टी जो बुक बोलते हैं वो बुक फॉलो करो, कोई भी बुक ख़राब नहीं है, सारी बुक्स अच्छी है। दूसरी एक चीज़ आप लोगों को करना है, प्रैक्टिकल का आपका जर्नल रहेगा और लॉगबुक रहेगा। तो प्रैक्टिकल जर्नल जो है वो आप अच्छी तरह से मेंटेन करो। आप अपने खुद के हैंडराइटिंग से अपने जर्नल को कंप्लीट करो, किसी से लिखवा के मत लो, बहन से भाई से लिखवा के मत लो। और वो जो लिखोगे वही आप फाइनल एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ोगे। और एक लॉगबुक भी आपको मेंटेन करना है, लॉगबुक के ऊपर मार्क्स है। तो ये हो गया प्रैक्टिकल का, थ्योरी के बुक्स। फिर NMC का एक रिवाइज CBME कॉम्पिटेंसी वाला फोल्डर है, मतलब एक PDF आता है। आप NMC के वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मिलेगा, या तो आप नेट पे सर्च करो NMC कॉम्पिटेंसी 2024, रिवाइज NMC कॉम्पिटेंसी 2024। अगर ये सर्च करोगे तो आपको पूरा सिलेबस, पूरे कॉम्पिटेंसी, जैसे बायोकेमिस्ट्री में 84 कॉम्पिटेंसीज है और प्रैक्टिकल के अलग टॉपिक्स, तो ऐसे पूरे कॉम्पिटेंसी 1 by 1 दिए गए रहेंगे। तो वो भी आपके साथ होना, मतलब जैसे आपके साथ सिलेबस रहेगा वो सब्जेक्ट का, वैसे ही NMC की कॉम्पिटेंसी भी आपके साथ रहेगी, ताकि वो देख के आप पढ़ सको। जो बुक्स रहते वो सारे फील्ड के लिए, मतलब वही सेम बुक MBBS में फॉलो होता है, फिर डेंटल में फॉलो होता है, पैरामेडिकल कोर्सेस भी वो बुक में से पढ़ते हैं, BSc MSc वाले भी वही बुक में से पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत मतलब कम ज़्यादा। लेकिन क्या डिफ़र करता है, सिलेबस। आपका जो सिलेबस है उस हिसाब से आपको जाना है, आपके बुक के हिसाब से आपको नहीं जाना है। ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से आपको जाना है। आपके रिसेंट पेपर्स, जो आपकी यूनिवर्सिटी के रिसेंट 5 साल के पेपर्स है, उसका पैटर्न आपको देखना है कि रिसेंट 5 साल के पेपर्स कैसे थे, और वो पेपर्स देख के आपको नोट डाउन करना है कि ये पेपर्स ऐसे थे, ये क्वेश्चन जो है ये फ्रिक्वेंटली पूछा गया, ये बार बार पूछा जाता है, उसको हाईलाइट करके रखो, वो चैप्टर के सामने लिख के रखो। मैं तो एक एडवाइस करूँगा आपको
कि रिसेंट 5 साल के पेपर्स देखो, एक ब्लैंक पेज जस्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में उसको चिपका देने का वहाँ पे, और वहाँ पे लिख के रखने का कि ये क्वेश्चन आके गए। तो आप जब भी बुक ओपन करोगे तो वो क्वेश्चंस आपके सामने से जाएंगे, फिर आप उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे। रिसेंटली एनएमसी ने और एक चीज़ इंट्रोड्यूस की है, रीजनिंग क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो रीजनिंग मतलब वाई वाले जो क्वेश्चंस है उस पर भी आपको थोड़ा बहुत वर्क करना है। ये पढ़ने के साथ साथ और एक चीज़ पे हमको फोकस करना है, हमारा प्रेजेंटेशन, क्योंकि एग्जामिनर के पास 50 पेपर है, 100 पेपर है, उसके लिए वो काम है, उसको वो चेक करने हैं। जब तक आपका प्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, मतलब एक प्रॉपर फ्लो चार्ट, एक डायग्राम, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, कीवर्ड्स को अंडरलाइन, ये चीज़ें अगर रही तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो सबसे ऐसे उठ के दिखेगा, आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। ऐसे टाइप में आप लिखोगे तो आपका आंसर कीवर्ड्स कहीं तो भी छुप जाएंगे और आपको मार्क्स आपके कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। तो उस चीज़ के तरफ ध्यान रखना है। फ्लो चार्ट, डायग्राम, प्रेजेंटेशन। बायोकेमिस्ट्री में और एक चीज़ करनी है, यहाँ पे काफ़ी सारे पाथवेज है, तो पाथवेज तो फोकस करना ही है, स्ट्रक्चर बिल्कुल भी करना नहीं है। कोई भी चीज़ों का स्ट्रक्चर निकाल के नहीं देखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स आर नॉट मैंडेटरी और एनएमसी ने स्ट्रक्चर सारे निकाल दिए हैं। आपको फोकस करना है पाथवे, उनके नाम याद रखने के, स्ट्रक्चर याद नहीं रखने के, और उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो है, जैसे इनबॉर्न एरर्स हो गए, जैसे गैलेक्टोसेमिया हो गया गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म में, फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म में हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, या तो फेनिलएलैनिन टायरोसिन मेटाबॉलिज्म में पीकेयू हो गया, फेनाइल कीटोन्यूरिया, या अल्कैप्टोन यूरिया हो गया। ये चीज़ों पे अभी फोकस करना है, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर में एनएमसी ने ऐड किए हैं। तो अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो भी आते हैं, काफ़ी सारे क्लिनिकल डिसीजेस, ईसी अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर जो पार्ट है उसमें ईसी कवर होता है, इसी में डिसीजेस कवर होते हैं, तो उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये पार्ट पे भी हमको फोकस करना है। मतलब पेपर पैटर्न कैसा रहता है, 100 मार्क के 2 पेपर रहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। 100 मार्क का जो पेपर 1 रहता है और 100 मार्क का पेपर 2 रहता है थ्योरी में, तो इसमें 20 मार्क्स के एमसीक्यू रहते हैं, 1-2 एलएक्यू रहते हैं और बाकी सारे शॉर्ट नोट्स रहते हैं, इंक्लूडिंग रीजनिंग क्वेश्चंस। तो सारा एरिया कवर होना चाहिए, ऐसे हमको पढ़ाई करनी है। मतलब हमारे एमसीक्यूज भी कवर होने चाहिए, हमारे अप्लाइड एस्पेक्ट वाले क्वेश्चंस भी कवर होने चाहिए, हमारे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी कवर होने चाहिए, हमारे जो एलएक्यू आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उनको भी हमको लिख के देखना है, फ्लो चार्ट डायग्राम बना के देखना है, हमको पॉइंट बनाने हैं कि ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसमें क्या आंसर लिखूंगा। तो अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर्ड हो और एग्जाम के समय में आप अगर एक दिन में या 1.5 दिन में आप सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज कर सकते हो, तो आपका प्रिपरेशन मतलब सही डायरेक्शन में जा रहा है। एक सही टाइम प्लान, एक टाइम टेबल बना लो, एक प्लान आउट करो कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन सा वीक पड़ रहा है उसका टाइम बढ़ाओ। इस हिसाब से अगर शुरू के दिनों में आपने 1-1.5 घंटा भी दिया और ग्रेजुअली ये टाइम आपने इंक्रीज करते गए, आप राइटिंग प्रैक्टिस किए, फ्लो चार्ट डायग्राम निकाल के देखे, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। दूसरी एक चीज़ करना है, यहाँ पे एकला चलो रे नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे अपने फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, अपना सर्कल बनाना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाने पड़ेगा, स्टडी ग्रुप बनाना पड़ेगा, जो आपके साथ डिस्कस कर पाए, क्वेश्चन आंसर आपके डिस्कस कर पाए आपके साथ, रीजनिंग आपके साथ डिस्कस कर पाए, वाइवा कैसे लेते हैं, जैसा एक दूसरे को क्वेश्चन पूछ के देखने का, प्रैक्टिस करने का, तो वाइवा की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम उसको 2 क्वेश्चन पूछेंगे, वो हमको 1 क्वेश्चन पूछेगा, कुछ जवाब हम देंगे, कुछ जवाब वो देगा, थोड़ा सा नॉलेज उसका भी बढ़ेगा, हमारा भी बढ़ेगा। तो ये भी एक तरीका है मेडिकल फील्ड में पढ़ाई करने का। रिसेंटली हम बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो नीट पीजी हुई 2025 में, उसमें लगभग 20-22 क्वेश्चंस थे बायोकेमिस्ट्री के, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन का ज़माना है अभी। तो 20-22 क्वेश्चन 200 में से मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चंस हो गए। तो बेसिक सब्जेक्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, ये आपको पहले साल में बिल्डअप करनी पड़ेंगी और नेक्स्ट ईयर से शुरू से ही आपको नीट पीजी के हिसाब से, एंट्रेंस के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपना बेसिक, आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करूँगा, आपको कल्चरल एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, अपना मेंटल स्टेबल रखना है, अपना मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, मूवीज़ देखनी है,
दोस्तों के साथ घूमना है, सब करना है, लेकिन हर एक का एक टाइम चार्ट रहेगा और प्रायोरिटी रहेगी कि कौन से टाइम पे हमको क्या चीज़ें करनी है। तो ये सब अगर आपने चॉकआउट कर लिया, आपने प्रॉपर प्लान बना लिया और एक प्रॉपर प्लान से एक ऑर्गेनाइज वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपने अगर पढ़ाई की, तो आपका जो पाथ है वो कोई रोक नहीं पाएगा। आप एक्सलेंट काम करोगे, आप एक्सलेंसी की तरफ बढ़ते जाओगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।